रिसर्चर्स हैरान तो तब हुए जब उनको बर्फ के अंदर से ये खौफनाक आवाज़ सुनाई दी। वो स्टडी तो किसी और चीज़ की कर रहे थे, लेकिन इस आवाज़ ने उनको एक अलग ही बहस में उतार दिया। पिरामिड सदियों से पुराने ज़माने में एक अलग ही पहचान अलग अलग सभ्यताओं में रखते आए हैं, चाहे वो मेक्सिको हो या इजिप्ट और या फिर कंबोडिया। ये स्ट्रक्चर हमेशा से ही एक अलग ही इम्पोर्टेंस उस ज़माने की सिविलाइजेशंस के बारे में छिपाए हुए हैं। पर सबसे वियर्ड कोइंसिडेंस इन ऑलमोस्ट आइडेंटिकल पिरामिड में ये है कि इनके कंस्ट्रक्शन गैप हज़ारों सालों के होने के बावजूद उस ज़माने की एडवांस सिविलाइजेशंस बड़े आराम से दुनिया के एक छोर से दूसरे तक महासागर पार करने में सक्षम थे। अंटार्कटिका दुनिया के सबसे कम एक्सप्लोर किए गए कॉन्टिनेंट में से एक है और उसकी वजह है यहाँ की एक्सट्रीम कंडीशंस। पूरी दुनिया में जितने भी बर्फ है पहाड़ों पर या फिर बड़े बड़े ग्लेशियर्स में, उन सब को अगर इकट्ठा कर लिया जाए तो भी वो अंटार्कटिका की बर्फ का सिर्फ 10% हिस्सा ही बनता है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंटार्कटिका की आइस शीट्स कितनी बड़ी हैं। पिछले लाखों करोड़ों सालों से यहाँ बर्फ लगातार जमा होती आई है, जिसकी गहराई 4.7 किलोमीटर तक नोटिस की गई है। यानी अंटार्कटिका की बर्फ पर 5 बुर्ज खलीफा सीधा खड़े कर दिए जा सकते हैं और उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा खाली जगह वहाँ बच जाएगी। अंटार्कटिका के बारे में जियोलॉजिस्ट अपनी अलग अलग राय रखते आए हैं। कोई कहता है कि यहाँ इतने सख्त हालात हैं कि यहाँ कोई एंशिएंट सिविलाइजेशन नहीं बसती थी, तो कुछ इसे एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल सिविलाइजेशन से इसका लिंक जोड़ते हैं। लेकिन 2016 में सैटेलाइट ने अंटार्कटिका में एक बहुत ही हैरत अंगेज मंजर को कैप्चर किया। पिघलती हुई बर्फ से यहाँ पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर को उभरते हुए देखा गया, जिसने जियोलॉजिस्ट में एक अलग ही बहस को छेड़ दिया। इसके चारों साइड एग्जैक्टली दिखते हैं जैसे इजिप्ट के पिरामिड के हैं और एक एक साइड एग्जैक्टली 2 किलोमीटर बड़ी है। रेफरेंस के लिए गीज़ा के पिरामिड की साइड केवल 750 फीट यानी कि 220 मीटर है। इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि ये फॉर्मेशन नेचुरल नहीं है, बल्कि कोई सिविलाइजेशन के हाथों बनाए हुए हैं। तो फिर ये भी मुमकिन है कि इतने बड़े अंटार्कटिका में और भी पिरामिड होंगे या उनसे रिलेटेड सीक्रेट्स बर्फ के अंदर ही दफन होंगे। अब अगर एक सेकंड के लिए इस थ्योरी को सच मान लिया जाए तो हमारे अंदर कई सवाल उठते हैं कि आखिर वो कौन लोग थे और इतनी ज़्यादा ठंड में उन्होंने ये काम कैसे किया होगा। हाँ, ये बात तो सही है कि आइस कोर ड्रिलिंग से यहाँ लाखों साल पुराने बर्फ के सैंपल्स मिले हैं, जिससे ये प्रूव हो जाता है कि करोड़ों साल पहले भी यहाँ ऐसी ही बर्फ हुआ करती थी जहाँ जिंदगी का बसना पॉसिबल नहीं था। पर 2017 में यहाँ जर्मन जियोलॉजिस्ट की टीम ने कई लेवल्स पर कोर ड्रिलिंग की और जो सैंपल्स वहाँ पर मिले वो हैरान करने वाले थे। इसमें हजारों साल पुराने पेड़ों के बचे हुए अवशेष पाए गए, जो बिल्कुल उसी तरह के सैंपल्स थे जैसे कि हमको किसी रेन फॉरेस्ट से मिलते हैं। साइंटिस्ट के हिसाब से करीब 11,000 साल पहले लास्ट आइस एज के वक्त पूरा अंटार्कटिका बर्फ से ढका नहीं हुआ करता था, बल्कि वहाँ कुछ ऐसे भी इलाके थे जहाँ जंगल भी पाए जाते थे और जिंदगी का होना मुमकिन हुआ करता था। पर सवाल ये है कि फोटो में दिखाई देने वाला पिरामिड सच है कि नहीं। इसको कोई फिजिकली जाकर चेक तो नहीं कर पाया, पर एक बात तो क्लियर हो गई कि एक वक्त ऐसा भी था जब अंटार्कटिका भी हरा भरा और जिंदगी से भरा पूरा हुआ करता था। पर तब तक के लिए अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।